2 साल से बाबा बनकर भारत में घूम रहा था रूसी नागरिक। विपाशना शिविर में भारत के नालंदा आया तो दस्तावेजों की जांच में पकड़ा गया। वीजा और पासपोर्ट में की हेरफेर, आधार कार्ड भी मिला। बिहार की नालंदा पुलिस ने वेनहुआंग मेमोरियल के विपाशना केंद्र इलाके से फर्जी वीजा, पासपोर्ट व आधार कार्ड के साथ एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नालंदा महाविहार के प्रोफेसर दीपांकर लामा की सूचना पर हुई। रूसी नागरिक के पास से फर्जी आधार कार्ड, अवैध वीजा व पासपोर्ट की छाया प्रति बरामद हुई। पुलिस ने विदेशी अधिनियम व 420 की धारा के तहत विदेशी नागरिक पर केस दर्ज किया है। महाविहार के प्रोफेसर की सूचना पर कार्रवाई हुई है। पकड़ा गया विदेशी नागरिक रूस का अलेक्जेंडर दिमित्र सांचेकोव है। यह 90 दिन से टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया से भारत के कोचीन आया था। इसका वीजा 21 जनवरी 2021 तक वैध था। भारत सरकार ने कोरोना काल में एग्जिट परमिट 30 सितंबर 2021 तक दिया था। उसके बाद अचानक लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण रूसी नागरिक अपने घर नहीं लौट सका। इस दौरान रूसी नागरिक को भारत से लगाव हो गया और वह पिछले 3 सालों से बाबा बनकर इंडिया में भ्रमण कर रहा था। यह 2 जुलाई को नव नालंदा महाविहार के 10 दिवसीय विपाशना शिविर में आया था, जहां कागजातों की जांच करने पर पकड़ा गया। इसके बाद मूल के बजाय वीजा, पासपोर्ट की छाया प्रति थी। इसके अलावा बंगाल का एक आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जबकि भारत में विदेशियों को आधार कार्ड नहीं दिया जाता है। उसने वीजा में भी छेड़छाड़ कर 2021 को 2024 बना दिया था। रूसी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नव नालंदा महाविहार में जो स्थित धम्म नालंदा विपश्यना केंद्र है, उसका मैं संयोजक हूं और हमारे यहाँ 10 दिवसीय विपश्यना शिविर प्रत्येक माह में लगता है। ये प्रत्येक माह 2 तारीख से 13 तारीख तक होता है और इसमें साधना के लिए सभी साधकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो 2 तारीख को जो साधक जो साधना करने के लिए यहाँ आते हैं, तो उनका फिर से हम लोग जो है वेरिफिकेशन करते हैं। उनका सारा डॉक्यूमेंट्स, उनका जो भी चीज़ें जो है, खास करके विदेशी लोगों का भी हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस क्रम में एक रूसी नागरिक यहाँ आए थे साधना के क्रम में। तो एक जनरल वेरिफिकेशन के दौरान ये पाया गया कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है। वो वीज़ा का फ़ोटोकॉपी दिखा रहे थे, पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी दिखा रहे थे और साथ ही वो आधार कार्ड वो दिखा रहे थे। तो जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, तो मुझे लगा कि कोई विदेशी आधार कार्ड कैसे बना सकता है। और जब ओरिजिनल पासपोर्ट की डिमांड की गई तो उसने नहीं दिखाया, कहा कि मेरे पास नहीं है, वो कलकत्ता में कहीं रखा हुआ है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ये आधार कार्ड ही सफिशिएंट है। तो मैंने उसकी सूचना जो है मैंने आईबी को दी बिहार शरीफ में और फिर लिखित मैंने जो है एसपी ऑफिस जो विदेशी शाखा है वहाँ मैंने दी कि इनके पास ये रूसी नागरिक है। और मुझे उसमें संदेह यह हुआ कि उनके वीज़ा जो है वो 21 को 24 किया हुआ, कुछ इस तरह का लग रहा था। तो मुझे लगा कि इसकी सूचना मुझे जो है पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ये इवन कि 2 साल से यहाँ पर बिना वीज़ा के भारत में रह रहे हैं। सर, लॉकडाउन में फंसने की बात कही जा रही है। हाँ, वो लॉकडाउन से पहले ही उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, लेकिन लॉकडाउन जो कोरोना का जो लगा था तो उसमें सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई थी। उस छूट के बाद भी जो है उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन नहीं किया था। तो यहाँ बाबा बन के सब जगह घूम रहे थे। हाँ, वो जैसा कि वो बता रहे थे कि कलकत्ता में स्थित इस्कॉन मंदिर है, वो वहाँ रह रहे थे और उन्होंने वीज़ा और कुछ सामान वहाँ रख रखा था और इसी तरह से वो घूम रहे थे बिना वीज़ा का। क्या नाम है सर? किनका? आपका? मेरा नाम दीपंकर लामा।